नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक चीज रीसेलर्स ने नोटिस की होगी कि आपके रीसेलिंग एप्लीकेशंस के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन कंपनी भी नहीं बताती, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अकाउंट ब्लॉक होने के पीछे के रीजंस क्या होती हैं। अगर आप मीशो के साथ रीसेलिंग कर रहे हो, ग्लो रोड के साथ, शॉप 101 के साथ या किसी दूसरे रीसेलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से रीसेलिंग कर रहे हो, तो उसके पीछे का एक रीजन ये रहता है कि आप यूज तो करते हो, लेकिन कभी भी आपने उनकी टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी, और टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते तो आपको पता भी नहीं होता कि उनकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं रीसेलर्स के लिए। और वो कंडीशंस जब आप फॉलो नहीं करते हो तो उस केस में आपके रीसेलिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो आपको ब्लॉक दिखाता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। जब आप इनके कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो इनकी टीम बोलती है कि आपने अनऑथराइज एक्टिविटी की है, जिनकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या सस्पेंड या ब्लॉक कर दिया गया है। और आप लोग उस एक्चुअल रीजन को पूछना चाहते हैं कि कौन सी कंडीशन हमने फॉलो नहीं की है जिस वजह से हमारा अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो वो इसका जवाब आपको नहीं देते। पहले चीज समझते हैं कि अकाउंट ब्लॉक किस तरीके से होता है। दोस्तों, कभी भी जो कोई भी कंपनी आपके अकाउंट को ब्लॉक करती है वो मैनुअली ब्लॉक नहीं करती। जैसा कि आपको पता होगा, चाहे मीशो को देख लो, चाहे ग्लो रोड को देख लो, चाहे किसी और रीसेलिंग एप्लीकेशन को देख लो जो ट्रस्टेड है, उस एप्लीकेशन को मिलियंस लोगों ने डाउनलोड करके रखा है, यानी कि लाखों लोगों ने डाउनलोड करके रखा है। तो मैनुअली तो कोई पर्सन इसको आइडेंटिफाई कर नहीं सकता कि कौन व्यक्ति कौन सी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से इनका एल्गोरिथम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, जो ये आइडेंटिफाई करता है कौन से अकाउंट से कौन सी हमारी कंडीशन फॉलो नहीं की जा रही और किन कंडीशंस के तहत कौन कौन से अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। तो ये सब कुछ सिस्टम में सेव रहता है। जब सिस्टम इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि ये अकाउंट इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन के तहत इनके अकाउंट को ब्लॉक करना है, सस्पेंड करना है या टेम्परेरी ब्लॉक करना है, तो उस चीज को वो आइडेंटिफाई करते हैं और आपके अकाउंट पर वो एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लॉक भी दो तरह का ब्लॉक होता है, एक होता है टेम्परेरी ब्लॉक, एक होता है परमानेंट ब्लॉक। टेम्परेरी ब्लॉक जो किया जाता है 24 घंटे के लिए किया जाता है, और टेम्परेरी ब्लॉक के पीछे का रीजन ये होता है कि जब आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो वो कंप्यूटराइज ब्लॉक होता है। आप कंप्लेंट डालते हो, कंप्लेंट डालने के बाद वो उस 24 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल रीजन था क्या आपका बाई मिस्टेक तो ब्लॉक नहीं हो गया अकाउंट। इस चीज को मैनुअली वो वेरीफाई करती हैं, और उसके बाद आपका परमानेंट ब्लॉक होता है तो वो ओपन होता ही नहीं। आप उनकी टीम को भी कॉल करते हो तो वो भी आपको यही रीजन बताते हैं कि आपका अनब्लॉक होगा ही नहीं। तो दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। पहली चीज, आपके अगर ज्यादा रिटर्न्स आते हैं उस कंडीशन में भी आपका ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रिटर्न्स आना उसमें हमारी कौन सी गलती है, वो तो कस्टमर नहीं ले रहा तो रिटर्न आ रही हैं। तो दोस्तों, इन कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी भी पर्सन के 70% ऑर्डर रिटर्न आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन फेक ऑर्डर लगा रहा है, और जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी के साथ जो सेलर कनेक्ट हुए हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर आपके रिटर्न्स आएंगे, जितने ज़्यादा ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे, उस कंडीशन में ये कंपनी समझ लेती है कि ये फेक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए या सेलर को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट से ऑर्डर लगती हैं, ऑर्डर डिलीवर होती हैं, लेकिन रिटर्न्स आते हैं और रिटर्न्स में गलत प्रोडक्ट भेजे जाते हैं बार बार, जैसे कि ऑर्डर आपके अकाउंट से कुछ और हुआ, लेकिन जब रिटर्न किया, रिटर्न करते टाइम कुछ और रिटर्न हुआ और आपने उसका रिफंड भी ले लिया। जैसा कि आपको पता होगा, रिटर्न होते ही 24 घंटे के अंदर कंपनियां रिफंड कर देती हैं, और रिफंड करने के बाद कंपनी को पता चलता है कि जो प्रोडक्ट भेजा था वो प्रोडक्ट वापस हमें नहीं आया है। ऐसी एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट के माध्यम से लगातार होती हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है।
है। इसके अलावा आप अपने ही नंबर से रेफर करते हो और अपने ही दूसरे नंबर से डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन को और उसके बाद उन डिस्काउंट का फायदा उठाते हो, उन रेफर कमीशन का फायदा उठाते हो अपने ही अकाउंट से, तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। एक ही मोबाइल में नए नए नंबर से उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। आपके पास मोबाइल एक ही है, आप उनके फायदे लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट को लेने के लिए आप एक ही फ़ोन में बार बार नए नंबर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और उसके बाद शॉपिंग करते हो, एक ऑर्डर लगाते हो, उसके बाद ऑर्डर लगाते ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप बार बार अपनी बैंक डिटेल को चेंज करती हो, बार बार अपनी पर्सनल डिटेल को चेंज करते हो, उस कंडीशन में भी आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इसके अलावा इनकी जो दूसरी कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अभी आपको समझ आ चुका होगा कि इनकी जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो हमारे हिसाब से तो ये लगता है हमें कि हमने कुछ गलत नहीं किया। जैसे हमने ऑर्डर लगाई, ज़्यादा रिटर्न्स आई, तो हमें तो ये लगेगा कि यार हम क्या करें, उसमें कस्टमर ने नहीं लिया या कस्टमर ने रिटर्न रिक्वेस्ट डलवाने की बोल दी तो कस्टमर ने रिटर्न डाल दिया, तो उसमें भी हमें ये लगेगा रीसेलर्स को तो ये तो नॉर्मल बात है, उसे पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से यही चीज़ गलत है, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है और आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसी हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप रीसेलिंग करोगे और उन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करोगे तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।